हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले 20th ऑफ जून 2022 की कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज who has announced that it become the first RBI licensed PPI to launch cash withdrawal using a RuPay power card from any ATM across the country. So right answer of first is B, which is Omni card. Okay, तो ये Omni card जो है ये फर्स्ट आरबीआई के द्वारा लाइसेंस मिल चुका है पीपीआई के लिए। पीपीआई क्या होता है? इट्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, और ये आई हो गया, आर हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है लाइक थ्रू, यहाँ पे रुपे कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और इसके थ्रू आप कहीं पर भी, इंडिया में कहीं पर भी आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हो पैसे को के। इसके द्वारा यहाँ पे क्या है कि साथ में यहाँ पे फुल सिक्योरिटी मिलेगी पूरी तरीके से, स्पेशली इन, और साथ में जो ऑनलाइन कार्ड थेफ्टिंग होता है या फिर कार्ड क्लोनिंग होता है, पिन पिन स्किमिंग, हाँ स्किमिंग होता है, तो इन सारे कुछ जो फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, इनसे आप लोग बच सकते हैं। एंड ये किसके साथ यहाँ पे मिलकर काम कर रही है? एनपीसीआई। ये क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा रुपे कार्ड और यूपीआई जो है काम इसी के अंडर काम करते हैं और इसी के द्वारा बनाया गया है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छा है। ओमनी कार्ड को याद रखिएगा आप लोग। ओके, next question is, in the innovation policy for Indian Railway, what is the maximum limit of the grant provided to innovators? Right answer of second is A, which is 1.5 crore, okay, rupees. तो यहाँ पे इस चीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे लॉन्च किया है एंड इसके द्वारा जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं जो कि रेलवे या फिर लाइक रेलवे इनोवेशन पॉलिसी के अंडर काम करेंगे, उनके लिए काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है। ओके, साथ ही में स्टार्टअप को यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रेलवे से कनेक्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पे जितना भी लाइक मोस्ट यहाँ पे डेवलपमेंट अगर होगा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। और साथ में यहाँ पे जिस भी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत होगी उसमें मतलब जो मान लो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस ही चाहिए तो वो स्टार्टअप के द्वारा बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीका है। 1.5 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Andaman C-38 joint patrol exercise has been organized in India at which country? So right answer of third is C, which is Indonesia. तो इंडोनेशिया में यहाँ पे आपने कॉर्पेट सुना होगा, फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे इंडिया और इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पे कॉर्पेट नाम का एक लाइक नेवी कह सकते हो या फिर एक एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है। ओके, तो इसी के द्वारा यहाँ पे सब कुछ किया जाता है। तो ये एक अंडमान सी में हो रहा है, साथ ही में स्ट्रेट ऑफ मलक्का वहीं पे पास में, ज़्यादा दूर नहीं, वहीं पे उसके द्वारा हो रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ भी शेयर करते हैं, IMBL, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ओके, ये हम लोग इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में है और 2002 से हम लोग इसको करते आ रहे हैं अभी कॉर्पोरेट को। तो यहाँ पे इन दोनों कंट्री के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बना रहेगा और कॉर्पोरेशन बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। ओके, ये भी एक चीज़ है। और जब हम लोग कॉर्पोरेट जब एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग जो होगी उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, मैरीटाइम टेररिज्म है उसको ख़त्म कर सकते हैं, आर्म्ड रॉबरी जो है उसको भी, और साथ में पायरेसी, जैसे मूवी पायरेसी हो गया या फिर कोई एक एंटीक है उसी को पायरेसी करके एक दूसरा डुप्लीकेट बनाते, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग टैकल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NCPRC इज सेलिब्रेटिंग एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक 2022 ऑन विच डेट? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज डी, विच इज 12 जून टू 20 जून, यानी कि आज लास्ट डेट है इसका, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली NCPRC का फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ओके, यहाँ पे चिल्ड्रंस जो हैं जो कि चाइल्ड लेबर में जिनको भेज दिया जाता है उनके ऊपर यहाँ पे बात किया गया है। बोला गया कि भाई जितना भी यहाँ पे है वो सब, जितना भी यहाँ पे चाइल्ड लेबर जो काम हो रहा है वो सबको एलिमिनेट करने वाले हैं। साथ में इस पर्टिकुलर चीज़ को 75 जगहों पे किया जा रहा है, मतलब 75 डिफरेंट प्लेसेस पे इसको कर रहे हैं। वाई 75? बिकॉज ऑफ वी आर सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी। और यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो है उनका एज होगा 0, यानी कि नॉट 0 कह सकते हो, आफ्टर बॉर्न टू 18 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंडो यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए, विच इज ब्रसल्स, बेल्जियम। ओके, तो यहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो है काफ़ी अच्छा खासा कॉर्पोरेशन बैठ रहा है किसमें? मैरीटाइम सिक्योरिटी में। साथ में कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, कॉर्पोरेशन इन को डेवलपमेंट। ओके, को डेवलपमेंट। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी,
डिफेंस इक्विपमेंट में भी हमने काफ़ी सही काम किया है, मतलब काम करेंगे आगे इन फ्यूचर भी। और साथ में जॉइंट एक्सरसाइजेस, यानी कि मिलिट्री की जो एक्सरसाइज है वो भी होगा, और जो टेररिज्म है इसको भी हम लोग खत्म कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रशिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल। सो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज सी विच इज सऊदी अरब। ओके, तो यहाँ पे सऊदी अरब को कर रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इराक जो है हमारा IRAQ, इराक एंड सीरिया वाला, तो इराक जो है वो नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे यहाँ पे रशिया ने ले लिया है, और नंबर 3 यहाँ पे सऊदी अरेबिया का है। तो ये जो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेन यहाँ पे ये है कि रशिया को मतलब कैसे इसने टेक ओवर कर लिया, बिकॉज ऑफ डीप डिस्काउंट। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ओके, और यहाँ पे रशिया के ऊपर पूरी तरीके से सैंक्शन लग गया था। तो तो फिर रशिया ने कहा इंडिया को कि भाई अगर आप चाहो तो आप हमसे क्रूड ऑयल ले सकते हो। ओके, क्रूड ऑयल ले सकते हो, हम आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे देंगे। तो इंडिया ने कहा ठीक है भाई ले लेते हैं। तो फिर वहाँ पे बाकी जो कंट्रीज थी वो आके बोलने लगी कि आप ऐसे रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि भाई बोला कि अगर आप हमें लाइक कोई दूसरी कंट्री भी अगर हमें डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल देगी तो हम उनसे भी ये चीज़ खरीद लेंगे, नॉट ओनली फॉर रशिया, फॉर ऑल मतलब पूरी कंट्री सब, मतलब हर कंट्री को ऑफर दिया गया था। ओके, इंडिया और इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशनशिप काफ़ी मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे है। ओके, तो समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, अ 4-year tenure प्लान फॉर द डिफेंस फोर्सेज, विच डिपार्टमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज सी विच इज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग देख रहे हो कि भाई कितना दंगा हो रहा है, ट्रेन चल रहे हैं, बसेस कार ट्रेन सब सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, और लाइक इंडिया बंद, हर स्टेट बंद हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च अ स्टार्टअप फॉर रेलवे एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन। सो राइट आंसर ऑफ एट्थ इज डी विच इज अश्विनी वैष्णव। ओके, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था अभी, लेकिन इसने किसको लॉन्च किया था वो मैंने बताना भूल गया, तो यहाँ पे आपको दे दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द 2022 Indonesia Master Badminton. So right answer of ninth is A, which is Victor Alexen. Again, you have to remember the name, men single and 2022 Indonesian Master Badminton. ये कुछ चीज़ें आपको याद, 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होती है, और उसके अलावा आपको कुछ और इतना जानने की जरूरत नहीं होती। Next question is which state has launched the portal name Akansha? So right answer of 10th is C, which is Karnataka. तो कर्नाटका ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, किसके द्वारा? CM ऑफ कर्नाटका। ओके, बी एस येदियुरप्पा, ये इनका नाम है। इन्होंने इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया है, एंड इस पोर्टल में बेसिकली किया ये जाएगा कि जितने भी आप डोनेशन देते हैं या फिर कॉर्पोरेट का जितना भी पैसा होता है उसको पूरा ट्रांसपेरेंट करने के लिए, लाइक मतलब सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट जो है नज़र रखने वाली है कि आप जो पर्टिकुलर फंड्स जो आपको मिल रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कहीं वो किसी इलीगल तरीके से या फिर हवाला टाइप तो कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैक मनी भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे नज़र रखने के लिए आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया। ओके, तो आप लोग इस चीज़ को रखिए, किसने लॉन्च किया? कर्नाटका ने। ओके, कर्नाटका के CM BS येदियुरप्पा ने जी ने। ओके, next question is offshore patrol vessel SEG has been commissioned to which armed force? So right answer of 11th is A, which is Indian Coast Guard. ओके, तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का एक शिप है। ओके, और इसको कमीशन कर दिया गया किसको? इंडियन कोस्ट गार्ड को, बाय ऑन द एडवाइस ऑफ, मतलब किसके एडवाइस पर? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सॉरी यहाँ पे कट गया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी। तो इनके द्वारा इस चीज़ को लाइक एडवाइस किया गया था कि आप लोग आप इस चीज़ को करो, और फिर ये चीज़ यहाँ पे किया गया। ओके, और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ओके, फॉर कोस्ट गार्ड। एंड अभी की अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड में कितने शिप्स हैं? 160 शिप्स, और साथ में 62 एयरक्राफ्ट, इनके पास भी एयरक्राफ्ट होती हैं, और ये पूरी की पूरी फ्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ESIC and EFPO scheme are implemented by which ministry? The right answer of 12th is B, which is Labor Ministry is the right answer. Okay, so EFPO का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहले हम इसको देखेंगे। इट्स एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इसका है लेबर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, किस लिए? जो कोविड-19 में जो लोग मतलब मर गए थे उनको यहाँ पे कुछ मतलब समहाउ प्रोविडेंट फंड टाइप का यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। ओके, साथ में यहाँ पे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे बोला गया कि जिसके हस्बैंड नहीं है, मतलब ही इज़ नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, तो उनकी जो विडो है उनको यहाँ पे लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलने वाला है,
और उनके बच्चों को, जो उनके चिल्ड्रन होंगे अप टू 25 ईयर तक, 28 हो गया, 25 ईयर तक यहाँ पे उनको भी कुछ मतलब पेंशन टाइप का मिलेगा। ओके, तो ये काफ़ी सही है। लाइक पहले यहाँ पे पहले यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे 7 लाख कर दिया है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट में यही सारी चीज़ें आई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी मतलब कोविड-19 एक सही मतलब काफ़ी बेकार चीज़ यहाँ पे आया हुआ था और उसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक तरीका यहाँ पे निकाला गया। Next question is, what is the child helpline number of the Ministry of Women and Child Development? So right answer of 13th is B, which is 1098. तो 1098 पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मतलब हेल्प मिल जाएगा काफ़ी, मतलब ये एक नेशनल लेवल की चीज़ है तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चार और मतलब सॉरी चौथा इसको मिल ये चौथा जो है वो इसको मिला करके, इसके अलावा तीन और एक ये ऊपर वाला चार, इन सबको मिला करके चार अलग अलग मतलब हेल्पलाइन नंबर्स निकाले गए थे ड्यूरिंग कोविड-19 हेल्प करने के लिए। उसमें से एक ये वाला है, ये वाला किसका, नेशनल हेल्पलाइन नंबर फॉर हेल्थ मिनिस्ट्री, ये आप लोग को मैंने बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन ऑफ द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, ये वाला। ओके, इसके अलावा एक और था साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, PSYCHOLIG, ये सब साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक नंबर निकाला गया था, मैं नंबर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये वाला यहाँ पे ये नंबर है। ओके, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए ये पर्टिकुलर नंबर निकाला गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया? सो राइट आंसर ऑफ 14 इज ए, विच इज IFFCO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। इसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको बनाया किसने था? तो बनाने का काम किया था नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। कहाँ पे? KALO, कालो में एक जगह है, वहाँ पे है, मतलब कालो ही एक जगह है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यूरिया का जो कॉस्ट, सॉरी पहले कुछ थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड यूरिया है। ओके, और इससे जो है फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे लाइक हेल्प मिलने वाला है। और ये इसको और लाइक नॉट सिर्फ इंडियन फार्मर्स, वर्ल्ड के सारे फार्मर्स को यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे जो यूरिया का जो कॉस्ट है वो भी डाउन हो जाएगा और मतलब कम हो जाएगा, कम अब मतलब क्योंकि क्या है ना कि इसका अब आधा, आई थिंक 500 लीटर, सॉरी 500 मिलीलीटर, या फिर आप कह सकते हो कि आधा लीटर अगर आप लेते हो ये वाला, तो उसमें आप काफ़ी एक बड़े ज़मीन को आप मतलब उसमें आप यूरिया डाल सकते हो, लाइक काफ़ी बड़े ज़मीन पर आप डाल सकते हो। तो पहले क्या था कि पहले यहाँ पे बोरा आता था, लाइक बैग, तो उसके अंदर यूरिया रहता था और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। तो अब यहाँ पे लिक्विड वाला आ गया तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो जो इसका जो पैसा बचेगा यूरिया का, वो हम लोग लॉजिस्टिक और वेयर हाउस में लगा देंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। लॉजिस्टिक मतलब कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर, और वेयर हाउस मतलब स्टोरेज। याद रखिएगा, ये लोग कभी कभी लाइक एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसइंफेक्शन सिस्टम लॉन्च इन तेलंगाना टू रीयूज द PPEs एंड अदर मटेरियल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स? राइट आंसर ऑफ 15th इज ए, विच इज वज्र कवच। ओके, तो वज्र कवच जो है वो एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम इंदिरा वाटर है। ओके, उसने ये इस चीज़ को डेवलप किया है। ओके, डेवलप किया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? आप जो PPE होते हैं, PPE मतलब इट्स पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये और साथ में कुछ और भी मेडिकल हेल्थ केयर जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होती हैं, उनको आप लोग रीयूज़ कर सकते हो। रीयूज़ करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन है इन सब चीज़ों का, लाइक मेडिकल वेस्ट जो है वो कम होगा, साथ में ये यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन यहाँ पे है कि रीयूज़ कर सकते हैं इन तेलंगाना PPE एंड अदर हेल्थ केयर, वज्र कवच इसका नाम है। ओके, next question is, the race to zero campaign which was making news recently is associated with which field? Right answer of 16th is A, which is climate change. तो यहाँ पे पता ही है आपको कि लाइक यहाँ पे ग्लोबल कैंपेन चल रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, लाइक जैसा मतलब थोड़ा बढ़िया क्लाइमेट हो, कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। और यहाँ पे बोला जा रहा है हेल्दी ज़ीरो कार्बन रिकवरी, हेल्दी ज़ीरो कार्बन रिकवरी। यहाँ पे जो कार्बन है उसको हमें कम करना, बहुत कम करना है। इंडिया का यहाँ पे एक है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ जहाँ पर भी कार्बन से रिलेटेड है। 2070 का यहाँ पे इंडिया का एक टारगेट है कि हम लोग नेट ज़ीरो इमिशन बन जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे टारगेट अभी रखा हुआ है कि भाई 2% डिग्री सेल्सियस जो है वो हम बढ़ने देंगे, अगर हो सकेगा तो 1.5 डिग्री का मतलब बढ़ा के रखेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग बढ़ने नहीं दे सकते, वरना काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। इसको किसने किया? WEF, वर्ल्ड, रुको एक बार, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एंड यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज है वो वाला ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसने यहाँ पे मिलकर किया है इस चीज़ को।
Next question is red tourism which was seen in the news is associated with which country? So right answer of 17 says C, which is China. तो अभी हमने देखा है कि भाई मतलब पहले चलो बात कर लेते हैं रेड टूरिज्म के ऊपर। तो इसने चाइना ने जो है वो 2004 में इस चीज़ को लॉन्च किया था। ओके, रेड टूरिज्म किस चीज़ के लिए? जितनी भी चाइना में हिस्टोरिकल चीज़ें हैं या फिर जो कल्चरल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। और उसके अलावा लाइक प्रमोट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ और जो कल्चरल सिग्निफिकेंस थे उनके लिए, और साथ ही में जब ये प्रमोट हुआ तो वहाँ पे लोकल बिजनेस था उनको भी काफ़ी अच्छा खासा बूस्टअप मिल गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अभी ये न्यूज़ में किस लिए था? बिकॉज हाईएस्ट गया है अभी जो ये रेड टूरिज्म है, इसमें काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं बूस्ट मिला है इस चीज़ को यहाँ पर। ओके, और उसके कारण ही बोला गया कि भाई जो इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसमें जो टूरिज्म है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्टअप हुआ है। तो रेड टूरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Made map is a real-time online map has been developed for which objectives? Right answer of 18 says A, which is map of a vacant bed for COVID-19 patient. तो आपको एक ही बार में समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैड मैप याद रखिएगा, किस चीज़ के लिए ये भी याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे साथ जो जितना भी कुछ होगा सब ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स हैं वो दिखा देगा स्पेशली फॉर कोविड-19। ओके, कोविड-19 के लिए यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में ये चीज़ दिखाएगा। ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व? राइट आंसर ऑफ 19 इज बी, विच इज 20th of June। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, रेफ्यूजी जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं किसके लिए? जॉब्स के लिए, इकोनॉमिकली सेटलमेंट के लिए एंड बेटर लाइफ स्टाइल, एल हो गया ना, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। साथ ही में जो रिफ्यूजीज जो होते हैं जो दूसरे कंट्री में काम कर रहे होते हैं वो इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं अपने कंट्री के लिए, लाइक व्हेन दे आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्री, और यहाँ पे आके अपनी कंट्री में पैसा भेजेंगे तो हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती है। साथ में इनका पूरा स्ट्रगल, पूरी लाइफ का स्ट्रगल जो है वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं ना कि सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द प्रिक्योरमेंट ऑफ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? सो राइट आंसर ऑफ 20 इज ए, विच इज़ बायोलॉजिकल ई। ओके, तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 30 करोड़ डोजेज जो हैं वो देने वाले हैं हम लोग किसके? कोविड-19 के पेशेंट, कोविड-19 से बूस्टर डोज आप कह सकते हो इसको, यही बूस्टर डोज यहाँ पे जो है मिलने वाला है। और बोला गया है कि भाई इसके लिए कोवैक्सीन या फिर जो कोविशील्ड है उसके बाद ही ये थर्ड बूस्टर डोज मिलने वाला है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिजीनियसली मेड है यहाँ पे, कोई तो इंडिया का ही मतलब है एंड इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को अनाउंस किया था। आपको अगर बूस्टर डोज मिल रहा है गो अहेड लगवा लो, अगर आपने फर्स्ट डोज या फिर सेकंड डोज नहीं लगवाया आप जाइए लगवाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।